तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा पॉइंट की बात पे आते हैं। आज आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, आपको एक दो बातें समझानी है। जो कुछ मेच्योर लोग हैं वो तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन जो छपरी यूट्यूबर्स की 9 साल की ऑडियंस है उनका कहाँ चिट्टा ही रहना है और उनको समझाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अच्छा। तो मैं आप लोगों से जिस बारे में बात करनी है वो टॉपिक ये है कि छपरी यूट्यूबर दोबारा से टॉप 1 भीख में मिलने पे बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं। जैसे लास्ट सीजन उनको टॉप 1 भीख में मिला था क्योंकि अलीम का और ओल्ड हसन का अकाउंट ब्लैकलिस्ट था, तो इस वजह से भीख में टॉप 1 उनके पास चला गया था। और इस सीजन फिर से मेरा और ओल्ड हसन का रैंक रीसेट हुआ है, तो फिर से भीख में टॉप 1 उनके पास चला गया, लेकिन अभी भी वो टॉप 1 पे नहीं है। सिर्फ वो अपनी ख्वाबों की एक दुनिया उन्होंने बनाई हुई है जिसमें वो टॉप 1 पे ही रहते हैं हर सीजन। Oh shit! No! इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। टॉप 1 जिनका था वो उन्हीं का है और हमेशा से रहेगा। आपको पता है कि एक अकाउंट से रैंक रीसेट हुआ तो हमने दूसरे अकाउंट से दोबारा टॉप 1 किया। इस सीज़न हमने 2 अकाउंट से 2 बार टॉप 1 किया, जिससे ये लोग इनके साथ नस्लें भी नहीं कर सकती। तो ये भीख मंगो और ख्यालों की दुनिया में रहने वाले कुछ लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मेरे वी बैच वाले अकाउंट का जब रैंक रीसेट हुआ था तो मेरा स्कोर था ऑलमोस्ट 22,000 23,000। और आपको पता है कि जब सीज़न स्टार्ट होता है और आप किसी को 500 या फिर 1000 की लीड दे देते हो तो वो इनफ होती है। वो पूरा सीज़न अगर आप उनको पता है कि सामने भी अच्छे खेलने वाले हैं तो वो कभी भी आपसे आगे नहीं जा सकते, तो वो लीड इनफ थी इनके लिए पूरे सीज़न के लिए। और हमारा पक्का इरादा था कि हमने इस सीज़न जो रैंक का न्यू रिकॉर्ड भी बनाना है और दोबारा से हम पूरा सीज़न एंड तक टॉप 1 रहेंगे। आई ये कॉन्फिडेंस। सो गाइस, हमने सीज़न के स्टार्ट में ही इतना ज़्यादा स्कोर कर लिया था 1 और 2 वीक्स में कि इन लोगों का हमसे आगे जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। सो गाइस, आप लोग ये सीज़न के स्टार्ट का स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि मेरा अकाउंट टॉप 1 पे था और मेरा रैंक जो है वो मास्टर इसलिए शो हो रहा था कि मेरा अकाउंट स्टार्ट में ब्लैकलिस्ट हो गया था, बट मेरा स्कोर सबसे आगे जा रहा था। मैं टॉप 1 पे थी। मेरे और ओल्ड हसन की लीड कम थी। हम लोगों में टफ कंपटीशन था, कभी वो थोड़ी बहुत पॉइंट्स की मुझे लीड दे रहे थे और कभी मैं उनको, लेकिन टॉप 1 सबसे पहले मैंने किया था इस सीज़न भी। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? और जिस सीज़न हम बोलते हैं कि हमने टॉप 1 करना है तो हम उस सीज़न टॉप 1 करते हैं। और हमने तो इनको कभी कंसीडर भी नहीं किया कि यार ये लोग हमसे अब कभी आगे जाएंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि इन लोगों की पुशिंग किस लेवल की है और हमारी किस लेवल की है। ये लोग हमसे कभी भी आगे नहीं जा सकते। अगर हमारा अकाउंट ब्लैकलिस्ट ना हो, रैंक रीसेट ना हो, तो ये लोग दूर दूर तक भी नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, अब दूसरे अकाउंट पे आते हैं। जब हमारे पहले अकाउंट का रैंक रीसेट हुआ तो हमने दूसरे अकाउंट पे खेलना स्टार्ट किया। दूसरे अकाउंट से लीड जो थी इनकी हमसे, ये लोग 10,000 पॉइंट्स आगे थे, लेकिन हमने जब खेलना स्टार्ट किया इन लोगों से हमारी लीड ऑलमोस्ट 6,000 की रह गई थी। अभी जब हमारा अकाउंट ब्लैकलिस्ट हुआ हमने उस अकाउंट से भी टॉप 1 कर लिया था। ये लोग जो कहते हैं ना महंगा टॉप 1, सस्ता टॉप 1 और फेक और रियल, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि महंगा टॉप 1 भी हमारा था, दूसरा भी हमारा था और टॉप 1 पे हम डे 1 से थे और ये लोग कभी भी हमसे आगे नहीं जा सकते थे। म्यूजिक। और ये लोग कंपटीशन की बात करते हैं, कोई भी नहीं कर सकता इस तरह से एक ही सीज़न में 2 अकाउंट से 2 बार टॉप 1 करना। भाई आप लोग सिर्फ बैठ के बातें करो और झूठी सच्ची वीडियोस बना के यूट्यूब पे लगाओ, लेकिन आप लोग कर कुछ नहीं सकते। ये देखें आपके 2 अकाउंट से हमने एक ही सीज़न में टॉप 1 किया है और ये इजी नहीं है। ये अपनी वही 9 साल की ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए झूठी वीडियोस बना बना के लगा रहे होते हैं कि भाई हम किंग हैं, हम फादर हैं, टॉप 1 हमारा था। छिछोरेपन की इंतहा हो गई है। शुक्र अल्लाह का कि हमने हर सीज़न टॉप 1 करने के बाद भी हमें थोड़ा सा भी गरूर नहीं है और हमने कभी भी इनके जैसी छिछोरी हरकतें नहीं की। भाई हमारे लिए तो टॉप 1 मसला ही नहीं है। हमने एक ही सीज़न में अगर 2 अकाउंट से टॉप 1 कर लिया तो आप लोग खुद ही देख लें, हम 10 और अकाउंट से टॉप 1 कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अकाउंट ब्लैकलिस्ट ना हो, रैंक रीसेट ना हो, तो ये लोग कभी भी हमसे आगे नहीं जा सकते। ये बस झूठ बोल बोल के बच्चों का माइंड वॉश करते रहते हैं कि भाई हम टॉप 1 पे थे, हम ये हैं वो हैं। भाई कुछ भी नहीं है। ये इन लोगों को झूठ के अलावा कुछ बोलना ही नहीं आता, ना ही ये लोग अपनी किसी बात को साबित कर सकते हैं। बस इनसे झूठ बुलवा लो। सो गाइस, मेरा ओपन चैलेंज है इनको भी और बाकी सब पुशर्स को भी कि नेक्स्ट सीज़न भी मैं टॉप 1 करूँगी और आप लोग मुझसे आगे
आगे जाके दिखाओ। हाँ, अगर मेरा अकाउंट ब्लैक लिस्ट नहीं होता, मेरा रैंक रीसेट नहीं होता, तो आप लोगों के लिए ओपन चैलेंज है कि आप लोग आके दिखाओ। हमें गरीना सिर्फ फेयर खेलने दे। अगर हमारे अकाउंट के साथ कोई मसला नहीं होता तो ये लोग कभी भी हमसे आगे नहीं जा सकते। ओपन चैलेंज है सबके सामने। इन लोगों की पुशिंग जिस लेवल की है ना, वो हमें पता है। हमने स्टार्ट में ही इनको लीड दे दी थी, ये कभी भी हमसे आगे नहीं जा सकते थे। बाकी ये रोए पिटें, जो मर्जी बोले अपनी वीडियोस में, जितने भी झूठ बोल रहे हैं, रियलिटी यही है कि हमने इस सीजन भी 2 अकाउंट से टॉप 1 करके दिखाया। बात तो सही है। हमने सिर्फ बातें नहीं की, हमने टॉप 1 किया है। एक ही सीजन में 2 अकाउंट से किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। होप सो आप लोगों को ये चीज़ें अंडरस्टैंड होगी होंगी और आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डे 1 से टॉप 1 किसका था। नहीं। और आप लोगों को पता है कि अगर मेन अकाउंट का रैंक जो है वो रीसेट ना हुआ होता तो उसका स्कोर, अगर हमने स्टार्ट की 1-1.5 वीक में हमने 23,000 कर लिया था, तो अभी तक उस अकाउंट का स्कोर जो है वो 70,000 प्लस होता, क्योंकि हमारे सेकंड अकाउंट का स्कोर भी अभी 54,000 हो गया हुआ है। सो गाइस, ये एक लॉजिक वाली और कॉमन सेंस की बात है। आप लोगों को अगर ये चीज़ें अंडरस्टैंड होगी, मैं दोनों अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिए कि मेरे अकाउंट दोनों टॉप 1 पे थे और किस तरह से हमारे पहले अकाउंट का रैंक रीसेट हुआ और दूसरे पे हमने पुशिंग स्टार्ट की, वो भी ब्लैक लिस्ट हो गया। और आप हमने स्कोर जो है दोनों अकाउंट्स के देखें और मैच करें। आपको पता होना चाहिए कि किसका टॉप 1 रियल में था और कौन है टॉप 1 पे। ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने में गाइस, स्टार्ट में अगर किसी का इतना ज़्यादा स्कोर करने के बाद अकाउंट ब्लैक लिस्ट हो जाता है, रैंक रीसेट हो जाता है, तो वो बंदा वैसे ही बहुत डिसहार्ट हो जाता है। लेकिन हमने उसके बावजूद दूसरे अकाउंट से भी खेलना स्टार्ट किया, उससे भी टॉप 1 किया, तो ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। लेकिन ये वही लोग अंडरस्टैंड करेंगे जो लोग खुद पुशर्स हैं और उनको पता है कि कितनी एफर्ट्स होती हैं इन चीज़ों में। बाकी जो हेटर्स हैं वो तो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। बहुत बुरे हैं हम लोग। अच्छा, सारी चीज़ें एक साइड पे, मुझे उन बेचारों के लिए बहुत दुख हो रहा है सीरियसली, जो लोग बेचारे पेड पुश करते थे दूसरों के अकाउंट पे और कुछ लोग करवाते थे। उनका तो एक सोर्स ऑफ अर्निंग बन गया हुआ था ये। लेकिन अब ये अकाउंट जिस तरह से ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं, उन बेचारों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और खैर, हमारे तो दोस्त खेलते थे हमारे अकाउंट पे साथ, वो अभी भी मेरे साथ ही और हर सीज़न हम लोग इकट्ठे ही पुश करते हैं, चाहे हम एक अकाउंट से करें या दूसरे अकाउंट से करें, हम लोग तो इकट्ठे खेलते हैं। लेकिन जो लोग पेड पुशर्स हैं किसी के अकाउंट पे, जो इन्होंने रखे हुए हैं किराए के पुशर्स, उन बेचारों के लिए मुझे दुख हो रहा है। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, एक छपरी यूट्यूबर है जिसको कोई और कंटेंट मिलता नहीं है, हर वक्त दीन सुनाता रहता है अपने 9 साल के ऑडियंस को कि मेरा टॉप 1 है, मेरा ये है वो है। तो आप लोगों को पता है कि लास्ट सीजन भी किस तरह से इनको टॉप 1 मिला और अभी भी किस तरह से ये लोग टॉप पे बैठे हुए हैं। तो इनका कोई टॉप 1 नहीं था पिछले सीजन भी और अभी भी नहीं था। जो मेन प्लेयर्स हैं जिनके अकाउंट उन जो टॉप 1 पे थे, उनके रैंक ही रीसेट हो गए, तो ये समझो कि फ्री और भीख में टॉप 1 मिला। सो गाइस, एक ही सीज़न में अगर 2 अकाउंट से टॉप 1 कर लिया तो हम हर सीज़न टॉप 1 कर सकते हैं। बस आप लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते रहें और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। É desse jeito. Killing spree! Killing spree! Não faz amor direito. É desse jeito. É desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. Só leva chifre quem não faz amor direito. E mais um. Quase não satisfaz, mas eu tô vendo outra que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo outra que ela me faz. Killing spree! Killing spree! Se nós tem pensão demais, eu vou lá no sábado, me chama de pai. Na igrejinha me chama de pai. E como ficar rico se Me faz eu vou. Me faz eu vou. Me faz eu vou. Quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha é ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais? Eu chama de pai, seu... Killing spree!
closer.